भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जिसमें ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 3 समितियों की व्याख्या इसमें करेंगे। उच्चारण करते हैं। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। बोलिए। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, सुच ज्ञान हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। निर्जंतु थाय कीर्तन मल मूत्र श्लेषम। हाँ देखिए यहाँ पर मुनियों की व्याख्या है, मुनियों के मूलगुणों की व्याख्या है। मुनिराज के क्या मूलगुण होते हैं? मतलब घात नहीं करने, ना गए, मतलब महान है। अगला मतलब सभी प्रकार के अथवा प्राणी चलते हैं, कर्कश सब तरह के ना करने आदर निक्षेपण समिति सब तरह के शब्द सुनते हैं, परंतु वे गूंगे के समान तिष्ठते हैं। लौकिक कथा नहीं करते, स्त्री कथा, बी कथा, मतलब भोजन, मिथ्या शास्त्र आदि का मन से भी चिंतन नहीं करते, लेते हैं मन से भी चिंतन नहीं करते। हृदय कंठ से आप प्रकट शब्द करना, धर्म अपर सहित ज्ञान आगम विनय कर सहित में हित और संयम उपकरण, संयम के साधन पिछी की बात सुनी। लेख की मतलब देख कर, मतलब ग्रहण करते हैं। कौन कौन और लखी के मतलब देख कर, धरे मतलब रखते हैं, देख कर उठाते हैं, देख कर ही रखते हैं। तथा मूत्र श्लेषम बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से मतलब छोड़ता है। विषय बनाइए इसे। ईश्वर समिति की व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। ईश्वर समिति क्या है उसके लिए बता रहे हैं। उद्गम आदि 46 दोषों से रहित, भूख आदि मेटना, धर्म साधना आदि कर, युक्त कृत कारित आदि 9 विकल्प, ठंडा गरम आदि भोजन में राग देश रहित, स्वभाव कर पर ही परम अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, जो शाश्वत सुख।
बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चांद। समाज की ओर ले जाने की इच्छा रखने वाले साधु के जठराग्नि के दाह को समन करने के लिए औषधि की तरह या फिर यहाँ बता रहे हैं औगन देने की कसाय और इंद्रिय जन विषयों से पीड़ित प्राणियों को मुक्ति अब वही तो देना पड़ेगा जित बाहर आपको शांति नजर आएगी। मिश्रण समिति के अतिचार कौन से हैं कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अतिचार बोलो शांतिनाथ भगवान की। उद्गम आदि दोषों से सहित आहार लेना, मन से वजन से ऐसे आहार मुझे उसकी सम्मति हो गई तो उसकी ईंट चूने के घर प्रशंसा करना तो शांति होती है। ऐसे आहार की प्रशंसा करने वालों के साथ रहना, प्रशंसा में दूसरों को प्रवृत्त करना, ये ऐश्वर्य समिति के अतिचार के अंतर्गत आते हैं। शीघ्रता से बिना देखे इसे श्रावक अनादर से जो बहुत काल से रखे उपकरणों का उठाया, उठाना और रखना, स्वरूप दोषों का जो त्याग करता है उसकी आधा निक्षेपण समिति होती है। शुद्ध ज्ञान और संयम के उपकरणों को देखकर सावधानी पूर्वक परिमार्जन करके उठाना रखना आधा निक्षेपण समिति कहलाती है। इसके अतिचार कौन से हैं? तो जो वस्तु लेनी है अथवा रखनी है वह लेते समय और रखते समय इसमें जीव है या नहीं इसका ध्यान नहीं करना तथा अच्छी तरह जमीन व वस्तु स्वच्छ न करना आदान निक्षेपण समिति के अतिचार कहलाते हैं। प्रतिष्ठापन समिति क्या है? एकांत स्थान, उचित स्थान, दूर, छिपा हुआ, बिल तथा छेद रहित, कोई जिसकी निंदा व विरोध ना करे ऐसे स्थान में मूत्र विष्ठा आदि का छेपन करना प्रतिष्ठापन समिति कही गई है। या जहां पर ऐसा भगवती आराधना में कहा है मल मूत्र आदि का विसर्जन करना और शरीर का रखना ये उत्सर्ग समिति कहलाती है। ऐसा राजवार्तिक ग्रंथ में अगलन स्वामी ने कहा है। प्रतिष्ठापन शुद्धि में तत्पर संयत देश और काल को जानकर नख रोम नाक थूक वीर्य मल या देह परित्याग में जंतु बाधा का परिहार करके प्रवृत्ति करना अतिचार है। आगे बता रहे हैं प्रतिष्ठापन समिति के अतिचार। इसके अतिचार कौन से हैं? तो शरीर व जमीन पिचिका से ना पहुंचना, मल मूत्र आदि जहां छेपन करना है वह ना देखना इत्यादि प्रतिष्ठापन समिति के अतिचार हैं। अहिंसा व्रत की रक्षा करना ही समिति का प्रयोजन है। समिति प्राणियों की पीड़ा को दूर करने का उपाय है। स्नेह गुण से युक्त कमल का पत्र जल से लिप्त होता है। तद्भव प्राणियों के शरीर में विहार करने वाला यतिराज समितियों से युक्त होने से पाप से लिप्त नहीं होता। समिति को पालन करने से क्या लाभ है? समितियों का पालन करते हुए मुनिराज सठ काय के जीवों की समुदाय से व्याप्त इस लोक में विहार करता हुआ भी समिति के कारण हिंसा आदि दोषों में लिप्त नहीं होता है। अर्थात पापों से लिप्त नहीं होना, पापों से लिप्त
नहीं होता है। जैसे जो बाण विद्या का अभ्यासी है एवं कवच आदि से युक्त है, वह योद्धा बाणों की वर्षा हो रहे, बाणों की वर्षा हो रहे। रणंगण में भी बाणों से सिद्धि नहीं होती, वो बाणों से भी सिद्धि नहीं कर सकता है जो विद्या का अभ्यासी नहीं है। इस प्रकार इनका हमें अभ्यास करना चाहिए और तीनों समिति को ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए। 2 पहले बता चुके हैं, 5 समिति हो गई, 5 महाव्रत हो गए। अब आगे वाला छंद जो है वो 3 गुप्तियों का और 5 इंद्रिय निरोध, इसका छंद है, पढ़ेंगे। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन्नी सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावनी, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने, हाँ, निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते, मुद्रा देख उपल खाव खुजावते। हाँ, यहाँ देखिए 3 गुप्ती और पंचमी विजय के बारे में क्या बता रहे हैं। बीतराग मुनि सम्यक प्रकार, सम्यक प्रकार मतलब भली भांति, भली प्रकार, मन वचन काय मतलब मन वचन और काय को निरोध, निरोध मतलब रोक कर, जब आत्म, आत्म मतलब अपनी आत्मा का ध्यावते, ध्यावते मतलब ध्यान करते हैं, तब तिन, तिन मतलब उन मुनियों की सुथिर मुद्रा, सुथिर मुद्रा मतलब शांत मुद्रा को, आकृति को देख मतलब देखकर, उपल मृग गण मतलब उपल मतलब पत्थर जानकर, हिरण या चौपाई, हिरण या चौपाई अपनी खुजली को खुजावते मतलब खुजाते हैं, जो अशुभ अप्रिय और सुहावने मतलब 5 इंद्रियों संबंधी, रस मतलब 5 रस, उन सब में जिनकी राग विरोध नहीं और द्वेष ना नहीं होता है, इसलिए वे पंचेंद्रिय जयन, पंचेंद्रिय जयन कहलाते हैं, 5 इंद्रियों को जीतने वाले, अर्थात जितेंद्रिय पद मतलब पट्ट, जिनेंद्र पद को पावने अर्थात पीते हैं। ऐसी 3 गुप्तियां और 5 इंद्रियों के बारे में बताया। 5 इंद्रियों को तो एक ही लाइन में बता दिया। 5 इंद्रिय पर प्राप्त करना, अगर आपने प्राप्त कर ली, ज्ञानी है, प्राप्त कर लिया तो ठीक, नहीं प्राप्त किया तो संसार। गुप्ती किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार मन वचन काय ध्यावते, अर्थात सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म ध्यावते। सम्यक प्रकार से मन वचन काय को भली प्रकार रोकना। जिस प्रकार से बाड़ी से खेत की रक्षा, कोट खाई से नगर की रक्षा होती है, उसी प्रकार गुप्ती से गोपित जीव के पाप कर्मों की रक्षा होती है। गुप्ती कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, मनुगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती।
मनोगुप्ति किसे कहते हैं? जो मन को वश में करना मनोगुप्ति है, वचन को वश में करना वचन गुप्ति है, और काय को वश में करना काय गुप्ति है। गुप्ति से गुप्त योगी की साधना कैसे होती है? गुप्ति से सहज जो है योगी, उसकी साधना कैसे होती है? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते हैं। सम्यक विधि सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यान लगाते हैं। देखिए आचार्य कौन कह रहे हैं? सम्यक प्रकार से मन वचन काय का निरोध कर दिया और अपनी आत्मा में लीन हो गए। और तीन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते हैं, जिन्हें देख करके हिरण आया और अपनी पीठ खुजा के चला गया, बोले पत्थर रखा है, ऐसे बैठते साधन के लिए। योगों से गोपित मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब उनको स्थिर मुद्रा पाषाण के स्टैचू मूर्ति के समान लगती है। तब हिरण आदि पशु उन्हें पाषाण समझ करके अपनी खुजली खुजा लेते, मिटा लेते। पशु बता रहे गुप्ति के धारी अध्ययन में लीन मुनिराज को स्थिर मुद्रा वैसे ही क्या कभी कभी मनुष्य भी भ्रमित हो जाते हैं। श्रेणिक चारित्र में मुनिराज संसान में सवासन मुद्रा में आत्म ध्यान में लीन थे। उस समय अमावस्या की रात्रि में एक कापालिक विद्या सिद्ध करने के लिए 2 मुर्दों को लाया तथा मुनिराज को भी मुर्दा समझकर उनको भी उठाकर लाया। तीनों के सिर को चूल्हे जैसा बनाकर अग्नि जलाने लगा। इस प्रकार मनुष्य भी आत्म ध्यान में लीन मुनि को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। पुराण चरित्रों में अनेक उपसर्ग विजेता मुनिराजों के उदाहरण आते हैं, जिन्होंने घोर उपसर्ग को सहन करके आत्म सिद्धि प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। ठीक है ना? इसलिए गुप्ति जो है वो आत्मा की साधना के लिए सहयोगी है। इंद्रिय जय किसे कहते हैं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ विषयों में और अमनोज्ञ विषयों में राग देश का परित्याग करना पंचेंद्रियों कहलाता है। कोई मनोज्ञ वस्तु हो गई, दिख गई तो राग, अमनो दिख गई तो द्वेष। स्पर्शन इंद्रिय निरोध क्या कहलाता है? शीत उष्ण कोमल कठोर हल्का भारी स्निग्ध रुक्ष, इन स्पर्शन इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, स्पर्शन इंद्रिय निरोध कहते हैं। रसना इंद्रिय खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, इस रसन इंद्रिय के विषयों में राग देश नहीं करना, राग देश नहीं करना रसना इंद्रिय निरोध कहलाता है। घ्राण इंद्रिय सुगंध और दुर्गंध, इन घ्राण इंद्रिय के विषयों में राग देश नहीं करना, घ्राण इंद्रिय विजय कहलाता है। चक्षु इंद्रिय काला पीला नीला लाल सफेद, इन चक्षु इंद्रिय के विषयों में राग देश नहीं करना, चक्षु इंद्रिय निरोध है। श्रोत इंद्रिय निरोध मधुर स्वर गान वीणा आदि को सुनकर राग नहीं करना, एवं कठोर और निंद वचन गाली आदि के शब्दों को सुनकर द्वेष नहीं करना, श्रोत इंद्रिय निरोध कहलाता है। हाँ, एक और लेंगे बस। मुनियों की 6 आवश्यक, मुनियों की 6 आवश्यक कौन से हैं उस बात को बताने के लिए चौथे छंद की 2 लाइनें हैं, केवल 2 लाइनों में 6 आवश्यक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, शेष नीचे 6 लाइन में शेष गुण आएंगे। समता समारे तुति उचारे बंदना जिन देव को,
नित करे श्रुति रति करे प्रीति क्रम तजे तन अहमेव को। बोलिए। अरे वो वाला तो अगला हो गया, 2 लाइन करेंगे बस। समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमीब को। हाँ, इसमें 6 आवश्यक कर्तव्यों की बात बताई जा रही है और अगली जो 6 लाइन आएंगी उसमें 7 शेष गुणों का वर्णन बताया जाएगा कि शेष 7 गुण कौन से होते हैं। वो छंद जो है बहुत बड़ा छंद है, उसको आराम से जानेंगे। बीतराग मुनि, नित मतलब हमेशा, समता, समता मतलब सामायिक, समारे, समारे मतलब करते हैं, थुति, थुति मतलब स्तुति, उचारे, उचारे मतलब बोलते हैं, जिन देव को मतलब भगवान जिनेंद्र देव को, वंदना मतलब प्रणाम करते हैं, श्रुति रति, रति मतलब प्रेम, श्रुति मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय में प्रेम करते हैं, करे मतलब करते हैं, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण करें, करते हैं, तन अयमेव को, तन मतलब शरीर, अयमेव को मतलब ममता को छोड़ते हैं, शरीर ममत्व को छोड़ते हैं। आवश्यक किसे कहते हैं इसके बारे में जाने और 6 आवश्यक कौन सी हैं उसके बारे में जाने। आवश्यक करने योग्य क्रियाएं आवश्यक कहलाती हैं, अथवा जो कसाय राग द्वेष आदि के वशीभूत ना हो वह कहलाती है अवश्य। बस में नहीं है इसलिए अवश्य। उस अवश्य का जो आचरण होता है वह आवश्यक। ठीक है। ण वसो अवसो अवसस्य कम भाव संबोधत्वा, ऐसा कहा। ऐसी आवश्यक शब्द की निरुक्ति है व्याधि रोग असक्त बना इत्यादि विकार जिसमें है उसे आवश्यक कहते हैं। जैसे आंसू गच्छति यस्वः, अर्थात जो शीघ्र दौड़ता है उसका अश्व से संग्रहित होता है। परंतु अश्व शब्द जो है वो प्रसिद्धि के वश होकर के घोड़ा इस अर्थ में ही रुद्ध है। जैसे अवश्य करने वाले कार्य योग्य जो का कोई भी कार्य है वह आवश्यक शब्द कहा जाना चाहिए। जैसे सोना, गड़बड़ भोजन करना, सांस लेना आदि ये सब क्या है कर्तव्य अवश्य करने पड़ते हैं। परंतु आवश्यक शब्द यहाँ सामायिक आदि क्रियाओं में ही प्रसिद्ध है। जो आत्मा में रत्नत्रय का वास कराते हैं उनको निज में अपने अंदर आवश्यक कहते हैं। बाहर आपको शांति नजर ऐसा आएगी। मूल आगे शेष विषय कल देखेंगे। जो इंद्रियों के वश अथवा अधीन नहीं होता अब वही तो देना पड़ेगा। जितने संबंध स्थापित हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अहोरात्रिक दिन रात में कितना संपूर्ण व्याख्या का उद्देश्य समझो। आप जिस घर में रह रहे हो मुझे उसकी शांति हो गई तो ईंट चूने के घर में तो शांति होती है। इस देह में अशांति ना हो तो बाहर के घरों में अशांति हो ही नहीं सकती। तेरे ही परिणामों का शोर बाहर सुनाई देता है। बार बार करना इसलिए उन्हीं को उन्हें ही षडावश्यक कहा जाता है। कौन से षडावश्यक है? इसे श्रावक ये संस्कार बचपन से पढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जो राग देश आदि समझ विकार भावों का तथा हिंसा आदि समझ बहिरंग पाप कर्मों का
त्याग करके समय सबका निर्धारित है, हानि लाभ सुख समय सबका निर्धारित है आदि में ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर अच्छे काम करेगा तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वो दुगनी चौगनी उम्र वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कितनी धर्म करने लग जाओ, कितनी भी पुण्यात्मा बन जाओ, चाहे कितनी बड़ी धर्मात्मा बन जाना, कितनी तीर्थ वंदना कर लेना, खूब दान धर्म कर लेना, आपकी एक दिन क्या एक क्षण भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। में से किसी एक क्षण एक समय भी आयु आपकी बढ़ने वाली नहीं है। श्रुत गुरु मणि मंत्र तंत्र बहु होई तथा ज्येष्ठ और मरते न बचावे से स्तुति करना ये वंदना कहलाती है। प्रतिक्रमण धर्म व्रतों में लगे आगमति और आदर निक्षेपण समिति युक्त आलोचना नौका आते हुए बातें वेदे तो धन में पहुंचना प्रतिक्रमण है अथवा लेस हिंसा और क्रम सा गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की दिन में 3 बार करते हैं। आचार से विशुद्ध सागर जी प्रतिक्रमण 7 महामुनि प्रकार राज के की होते हैं। अहिंसा दैविक प्रतिक्रमण, धर्म की रात्रिक प्रतिक्रमण और साथ में महानुभाव पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक जिसको वार्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं, मुझे और ईरियापत प्रतिक्रमण और एक अंतिम प्रतिक्रमण जो है वो संन्यास के समय होता है, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण है। अगला है प्रत्याख्यान। बोलो आगामी काल में दोष न करने की प्रतिज्ञा करना, ये प्रत्याख्यान है। मुझे अथवा सीमित काल के लिए आहार आदि का त्याग करना, ये प्रत्याख्यान है। कहीं कहीं प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय भी आता है, तो निरंतर स्वाध्याय में लीन होना। और कायसर्ग, कायसर्ग का मतलब परिमित काल के लिए शरीर से ममत्व का त्याग कर देना, कायसर्ग का अर्थ होता है। शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन, इससे शरीर की शक्ति शिथिल हो जाती है एवं आत्मा की शक्ति सक्रिय हो जाएगी। किसी किसी शास्त्र में प्रत्याख्यान के स्थान पर स्वाध्याय है तो स्वाध्याय कभी कर्तव्य मानकर निरंतर साधु स्वाध्याय करते हैं। दिन में कम से कम 4 बार स्वाध्याय करना अनिवार्य तभी वो प्रतिक्रम को इसी मंगल भावना के साथ आगे शेष बचे जो 7 शेष गुण हैं, उन 7 शेष गुणों की व्याख्या अगली 6 लाइनों में हम करेंगे और उसके बाद फिर आगे और मुनियों के धर्म के बारे में समझेंगे कि क्या मुनि का धर्म है, कैसे मुनि की चर्या का पालन होता है। तो कल आपको बताएंगे 7 विशेष गुण के बारे में। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत